हेलो लर्नर्स। आज हम लोग पैकेज का सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि जावा में हम लोग खुद का पैकेज कैसे बना सकते हैं एंड हैंस सब पैकेज भी। नाउ पहला पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है पैकेज बनाने के केस में वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग का जो रहेगा कि जिस नाम का पैकेज बनाना चाहते हो उस नाम का फोल्डर बनाया जाता है। जैसे हम लास्ट वीडियो में पैकेज के इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसे ये चीज़ देखे थे कि पैकेज अल्टीमेटली विंडोज़ में जैसे फोल्डर होता है उसी टर्म को जावा में जो टर्म दिया जाता है दैट इज़ योर पैकेज। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का ये होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख के रख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजी पड़े बाद में रिकॉल करने के लिए कि जो पैकेज नेम होगा दैट शुड बी इक्वल टू योर फोल्डर या डायरेक्टरी नेम। एंड जावा है तो ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव, तो ये चीज़ तो हमेशा जावा में रहते ही है स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो फिर हम लोग का जो फोल्डर था जहाँ पे भी तुम लोग जैसे अपना जो भी फोल्डर्स वगैरह जहाँ पे जावा का प्रोग्राम्स बना रहे हो तो पैकेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं से माई पैकेज। ओके, तो ये एक बना दिए। अब उसी के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ द प्रोग्राम जो हम लोग को बनाना है से फॉर एग्जांपल हम लोग pack1.java करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं pack1.java जो कि उस फोल्डर के अंदर रहेगा। नाउ ये सबका ना एक गलती होता है कि कहाँ पे किसको रखना, ये ध्यान रखना जो पैकेज का प्रोग्राम है वो उस पैकेज के अंदर ही रहना चाहिए। नाउ अब हम लोग पहले नॉर्मल के हिसाब से देख लेते हैं कि फिर एक एक करके हम लोग क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी चेंजेस करते जाएंगे। नॉर्मली पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं pack1 और इसके अंदर आके से फॉर एग्जांपल हम लोग से वॉइड एक मेथड बनाना चाहते हैं कि प्रिंट नेम नाम का एक मेथड बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना जस्ट नाम को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ system.out.println त्रिदीप। ठीक है, नाउ ये चीज़ ऐसा होता है कि इस पैकेज के अंदर जैसे माई पैकेज नाम का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये प्रोग्राम को जब रख रहे हो इट डज़ नॉट मीन कि वो उसी पैकेज का मेंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं गए हुए हो, ठीक है, एंड आपसे ऑनलाइन से कुछ सामान मंगाए हो, तो आप अभी अपने घर पे हो नहीं, तो आपके नेबरहुड पे आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप अपने नेबरहुड पे उसको छोड़ने के लिए। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आपका जो नेबर है उन्हीं का वो सामान है। तो पैक हम लोग का जो पार्सल जो रिसीव होता है पार्सल के ऊपर हम लोग का लेबल वगैरह चिपका हुआ रहता है। आपके पास एक ओटीपी भी आता होगा कि जिससे समझ में आता है कि वो पार्सल जो है वो आपका है, नॉट योर नेबर्स। ठीक वैसे ही हम लोग इस क्लास को कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये क्लास जो है हम लोग का इस माई पैकेज नाम का जो पैकेज हम लोग जो बनाए हैं उसका मेंबर है। फॉर दैट थिंग प्रोग्राम के अंदर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो रहना चाहिए दैट इज़ अबाउट योर पैकेज डिक्लेरेशन। पैकेज बोल के हम लोग अपना पैकेज का नाम देंगे। एंड लास्ट वीडियो में जो मैं बोला था रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज की एक ट्रेडिशन है जावा में पैकेज का नाम जनरली क्या होता है पूरा स्मॉल लेटर्स में दिया जाता है। आप वैसे अपना बना रहे हो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो बट एक ट्रेडिशन है। दिस इज़ वन। एंड थोड़ी देर पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे कि जो हम लोग का पैकेज का नाम होता है दैट शुड बी इक्वल टू योर फोल्डर नेम एंड ऑब्वियसली दिस इज केस सेंसिटिव, तो हम लोग उसी हिसाब से नाम दिए थे माई पैकेज करके। यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देख सकते हैं, यहाँ पे उसी हिसाब से हम लोग नाम दे दिए। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, बाहर में जो हम लोग का मेन जो फोल्डर है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे उसको इंक्लूड करना है। नाउ फॉर दैट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, से पैकेज का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है तो हम लोग क्या किया p.java नाम का एक तो प्रोग्राम बना दिए। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्लास बना लेते हैं p एंड उसके अंदर फिर हम लोग मेन को रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉरी वॉइड मेन के अंदर फिर एज यूजुअल स्ट्रिंग फिर एरे। एंड यहाँ पे आके हम लोग को उसको कॉल करना है लाइक से हम लोग बिल्टिंग जो क्लासेस है जैसे स्ट्रिंग क्लास हो गया, हम लोग का सिस्टम क्लास हो गया, ये सब जो चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं ठीक वैसे ही ना। फॉर दैट थिंग हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा पैकेज को। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखे थे कि इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम 2-3 तरीका बताए थे, हम उसमें से ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं। हम लोग का पैकेज का नाम क्या है, माई पैकेज।
ठीक है। लेकिन अब हम लोग स्टिल क्या करते हैं, ये pack1 क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल p1 इक्वल्स न्यू बोल के pack1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ सिर्फ इतना सा करके अभी हम लोग कोशिश करते हैं इसको कंपाइल करने का। नाउ अब जब इसको कंपाइल करेंगे ना तो दे विल गिव अ डेफिनेट एरर कि जो pack1 नाम का क्लास है वो हम लोग का एक्सेसिबल नहीं है। ओके हम लोग एक्चुअली ये डॉट एस्ट्रिक लगाना भूल गए थे, फिर से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे ये साफ साफ बोला है pack1 जो है वो हम लोग का पब्लिक नहीं है। एंड जावा में मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम लोग का सिंटैक्टिकल एरर होता है ना, ये हम लोग का क्या होता है उसका सोल्यूशन भी बता देता है। तो ये चीज़ साफ साफ बोल रहा है कि ये हम लोग का पब्लिक नहीं है कि pack1 नाम का क्लास, इसलिए वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। यही वाला एरर हम दिखाना चाह रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिक बना देंगे ना। पब्लिक बनाने से क्या हो जाएगा, अब जब हम लोग बाहर आएंगे उसको जब हम लोग फिर कंपाइल करेंगे अब वो एक्सेसिबल हो जाएगा। एंड इन द सेम प्रोसेस अगर हम लोग उसके ठीक सेम एज इट इज़ करके p1 डॉट हम लोग जैसे प्रिंट नेम नाम का मेथड को कॉल करेंगे तो इट विल शो यू द सेम एरर। जैसे इसके पहले जो एरर दे रहा था एक्सेसिबल नहीं है, अब वो चीज़ प्रिंट नेम नाम का मेथड के बारे में सेम वही बोलेगा। प्रिंट नेम नाम का मेथड भी हम लोग का पब्लिक नहीं है, तो उसको भी हम लोग को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको भी पब्लिक बनाएंगे। तो पब्लिक बनाने से तभी वो बाहर से हमारा पैकेज के बाहर से वो एक्सेसिबल होगा। नाउ देखो ये कॉल हो जाएगा एंड रन भी हो जाएगा। नाउ आप ये देख सकते हो अभी। नाउ एक बार ये चीज़ हो जाएगा तो सेम स्टाइल में सेम एज इट इज़ हम लोग अपना सब पैकेज भी बना सकते हैं। पूरा सेम प्रोसेस है। लाइक से हम लोग इसके अंदर और एक बनाना चाहते हैं, से माई सब पैकेज करके। बस आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है बनाते टाइम कि पैकेज नाम का कोई फोल्डर या वो क्लास नहीं बनाना है, क्योंकि पैकेज हम लोग देख ही रहे हैं कि वो हम लोग का क्या है, एक कीवर्ड है। लाइक सेम स्टाइल में हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं pack2 नाम का हम लोग जावा फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आके फिर सेम फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट लाइन में हम लोग पैकेज डिक्लेयर करेंगे। ये जो बता रहा था पैकेज कीवर्ड है। एंड अब हम लोग को क्या करना है, ये बताएंगे कि माई सब पैकेज करके हम लोग का ये फोल्डर इस पैकेज का मेंबर है, लेकिन हम लोग अभी सब पैकेज बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ कैसे कंपाइलर को स्पेसिफाई करोगे, ये माई सब पैकेज ये कोई इंडिपेंडेंट पैकेज नहीं है, दिस शुड बी द सब पैकेज ऑफ माई पैकेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माई पैकेज डॉट माई सब पैकेज। ठीक जैसे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग इस टाइप से वो लोग बनाते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोग को तैयार करना है। फिर सेम जैसे अभी तैयार किए थे पब्लिक क्लास हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे pack2। फिर इसके अंदर आके हम लोग से एक पब्लिक वर्ड, ना वी ऑलरेडी नो कि पब्लिक बनाएंगे तभी वो बाहर से एक्सेस हो पाएगा, इसलिए हम लोग पहले से ही क्लास और मेथड को हम लोग बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट से सरनेम हम लोग एक मेथड बना दे रहे हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू प्रिंट माई सरनेम। ऑब्वियसली आप अपना करोगे। ये चीज़ होने के बाद फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर में हम लोग का p.java है, हम लोग का फोल्डर्स के बाहर, पैकेजेस के बाहर। यहाँ पे आके हम लोग को उसका सब पैकेज भी इंपोर्ट करना है। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पैकेज डॉट एस्ट्रिक अगर लिखते हो दैट डज नॉट मीन कि उसका सब पैकेज का क्लासेस भी आ जाएगा। उसका सब पैकेज का क्लासेस चाहिए तो उसको भी आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड सेम स्टाइल में फिर हम लोग यहाँ पे pack2 क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। pack2 का से फॉर एग्जांपल p2 इक्वल्स न्यू बोल के pack2 एंड देन p2 डॉट हम लोग क्या मेथड बनाए थे, प्रिंट सरनेम। दिस शुड बी द थिंग। एंड यहाँ पे आके अभी इसको भी हम लोग कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छा सरनेम का n हम छोटा लिखे थे, ठीक है। तो फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं एंड फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो कि हम ना बाहर में जो पैकेज का क्लास है ना, इसको जो पैकेज के अंदर या सब पैकेज के अंदर का क्लासेस को उसको हम अलग से कंपाइल नहीं किए। दिस इज़ द वन फीचर ऑफ जावा कि आप जहाँ पे उसको यूज़ करो ना, उस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना तो पैकेज के अंदर का क्लासेस ये ऑटोमेटिकली, आप अगर थोड़ा सा रोल बैक करके अपना मेरा वीडियो को फिर से देखोगे ना, जब ये चीज़ कंपाइल हुआ ना तभी ऑटोमेटिकली तभी इसका क्लास फाइल बन के आया। तो मैं pack2 को अलग से कंपाइल नहीं किया था, थोड़ा सा रोल बैक करके आप देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड अ पैकेज एंड अ सब पैकेज। बस द ओनली थिंग जो मैं अपने 25 ईयर्स के करियर्स में जो मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स लोग से जो जनरल गलतियाँ होती है वो ये है कि कहाँ पे किसको रखना है। जहाँ से आप इसको कॉल कर रहे हो दैट शुड बी आउटसाइड, ये हमारा पैकेज के फोल्डर के बाहर होना चाहिए। एंड जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पैकेजेस वगैरह को जो बना रहे हैं, जिस पैकेज के अंदर जो चीज़ चाहिए वहाँ पे उसको रखना है। जैसे हम लोग ये माई पैकेज के अंदर हम लोग का पैक वन डॉट जावा है, तो ये चीज़ पैकेज माई पैकेज ये चीज़ डिक्लेयर किए। हम लोग माई सब पैकेज करके बनाए थे, वहाँ पे पी टू डॉट जावा को रखे थे, तो माई पैकेज फोल्डर के अंदर माई सब पैकेज, तो हम लोग यहाँ पे पैकेज का डिक्लेरेशन भी वैसे ही करते हैं। इनकेस आप अगर गलत कर देते हो तो इन दैट केस जनरली एक रॉन्ग नेम नाम का एक एरर आता है। अगर रॉन्ग नेम नाम का एरर आता है तो आप समझ जाना कि उसका रखने का जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके, बाकी इन द कमेंट्स यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू गिव आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड आई विल ऑलवेज बी फ्री टू resolve your problems. Thank you.